हेलो दोस्तों, जीके जीएस के इन प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ इस श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे, जो आपके एग्जाम में 110% यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर इस सेट को हमने तैयार किया है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों, अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं लगातार आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लाते रहूँगा। कह रहा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। आपको बताना है, जब संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है। मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में, आर्टिकल 108 में क्या किया गया है, संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है और लोकसभा का अध्यक्ष सर संयुक्त बैठक की व्यवस्था करता है। आपको ये बात याद रखनी है। धन विधेयक पर जो होता है ज्वाइंट सिटिंग, यानी कि धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, याद रखेंगे। अगर आपके एग्जाम में आता है, बताइए निम्नलिखित में से किन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, तो आपको याद रखना धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, याद रखें। अच्छा, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बताना है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड। राइट आंसर क्या होगा, झारखंड से संबंधित है। क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरा है। मध्य प्रदेश में मांडू आपको याद रखना है। मांडू बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश का कई बार आपके एग्जाम में आया है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न पहले पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, करंट का क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। कह भारत के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय में आरंभ किया गया था। कहाँ पर आरंभ किए जाने वाला है, बताना है। लॉस एंजल यूएसए में, या मॉस्को रूस, टोक्यो जापान, या ओटावा कनाडा। तो आपको याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, यानी कि कहाँ पर, लॉस एंजल यूएसए में ये स्थापित किया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा। क्या श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है। श्रीशैलम बांध आपको बताना है किस नदी पर बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी, व्यास नदी, कृष्णा नदी, या गंगा नदी। ये व्यास गलत लिखा है, ऐसे बनेगा, ठीक है, व्यास नदी। तो आपको याद रखना, ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रीशैलम बांध आपके एक बार नहीं, 10 बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। बताना है, धूपगढ़ की पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में स्थित हैं। आपको पता होना चाहिए, ये पहाड़ियाँ सर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। धूपगढ़ जो होती है सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। किसमें, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। ये बात आपको याद रखनी है। सतपुड़ा कई भागों में बटी हुई है, फिलहाल आपको याद रखना सतपुड़ा की जो सर्वोच्च चोटी है वो धूपगढ़ है, ठीक है। कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा आनंद मठ उपन्यास की रचना की गई थी। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। मुल्क राज आनंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद, या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर आमार सोनाल बांग्ला लिखा था, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एक बार कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना है सन्यासी विद्रोह पर आधारित कौन सा ग्रंथ है, ठीक है, या उपन्यास है। सन्यासी विद्रोह पर एग्जाम में पूछा जाएगा, सन्यासी विद्रोह पर कौन सा आधारित है। फिलहाल आपको याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था। मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 1526 में बाबर आक्रमण करता है दिल्ली सल्तनत पर। इब्राहिम लोदी शासक होता है। इब्राहिम लोदी के चचा ने बाबर को आमंत्रित किया। हालांकि आपको याद रखना है, जब बाबर आया तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और बाबर गद्दी पर बैठा था। तो बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। छपने वाले प्रश्नों में से आप लोग भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, क्या प्रतिबल की एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। पास्कल, जूल, वोल्ट, या वाट। तो आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे होंगे और आपको पता चल रहा होगा कि हम किस प्रकार से प्रश्न लाते हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, यानी कि हर प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो करंट हो या साइंस हो, जो आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का पास्कल होगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि प्रतिबल की एसआई मात्रक पास्कल होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। प्रश्न क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। कि रहा है, निम्नलिखित कथक नर्तकों में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक नए संस्थान का स्थापना की थी। यानी कि आपको याद रखना है, कुछ
ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4। इनमें से आपको बताना है ये कथक से जुड़े हुए हैं, और इसमें से आपको बताना है कि कथक के मतलब प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कराश्रम नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी। तो आपको याद रखना है, अभी हाल ही में चर्चा में चल रहे हैं बिरजू महाराज, याद रखेंगे। कमेंट बॉक्स में बताना है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, ठीक है, किस घराने से है बिरजू महाराज का संबंध, आपको बताना है। कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, कथक ने बिरजू महाराज ने की थी, और किससे, ये कथक से संबंधित हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इनका घराना कौन सा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। प्रश्न कह रहा है, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता, हालांकि इब्न बतूता आपको याद रखना है, मोहम्मद गलत लिखा, इब्न बतूता था, ठीक है, इब्न बतूता, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों का भ्रमण किया, वे निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे। आपको याद रखना चाहिए इब्न बतूता, हमारे जब दिल्ली सल्तनत थी तो हमारे भारत में MBT का शासन था, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। ये 1336 के आसपास की बात है। ये मोरक्को का यात्री कौन आया था, इब्न बतूता आया था, और इब्न बतूता को MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी के पद पर नियुक्त किया था। किसके, काजी के पद पर नियुक्त किया था। इसकी बहुत बार एक बार नहीं, आपके एग्जाम में 10 बार एक बुक पूछी जाती है, जिसको याद रखना, रहला इसकी बुक थी। कौन सा था, रहला, किताबुर रहला और रहला याद रखेंगे। इब्न बतूता की थी, मोरक्को का यात्री था, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में आएगा प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। जलचक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधों द्वारा जलचक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधों द्वारा जल वाष्प निर्मित करती है, वाष्पन, संघनन, क्वथन या वाष्पोत्सर्जन। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। 20 प्रश्नों में से आपका क्या स्कोर रहता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं लगातार आपके लिए हाजिर हुआ करूंगा। राइट आंसर वाष्पोत्सर्जन होगा, याद रखेंगे। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट खेल के तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का गौरव प्राप्त है। महेंद्र सिंह धोनी, रिकी पोंटिंग, डॉन ब्रैडमैन या सचिन तेंदुलकर। राइट आंसर क्या होगा। तीनों प्रारूपों में किसे ये हासिल है खिताब, यानी कि सबसे ज़्यादा रन बनाने का। तो राइट आंसर क्या होगा, सचिन तेंदुलकर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पुरुषों की हॉकी टीम ने अधिकतम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, पाकिस्तान और भारत। इनमें से आपको बताना है कि किसने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। तो आपको याद रखना है भारत इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने किस टीम को हराया था। टोक्यो ओलंपिक में भारत में किस टीम को हराया था, ठीक है। अगला प्रश्न, जादूगोड़ा की खानें जो यूरेनियम खादान के लिए प्रसिद्ध हैं, किस राज्य में जानी जाती हैं। आपको याद रखना यूरेनियम के लिए अगर विश्व में आपसे पूछा जाए तो कजाकिस्तान नंबर 1 पर है। कौन सा, कजाकिस्तान, ठीक है, नंबर 1 पर आता है, पहले नंबर पर। अगर दूसरे नंबर आपके पूछा जाए तो क्या बताएंगे, कनाडा। याद रखेंगे कनाडा दूसरे नंबर पर आता है इसमें। 1 मिनट, ये पहले नंबर पर है, ये कितने पहले नंबर पर आता है, कनाडा इसमें दूसरे नंबर पर है। और आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया इसमें तीसरे नंबर पर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया किसमें, यूरेनियम उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर आता है, आपको याद रखना है ये तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में आएगा। झारखंड में जादूगोड़ा की खानें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत बार एग्जाम में आया है, याद रखें। कमेंट बॉक्स में बताना है कि बाबा बुदान की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, जो लौह खनन के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में छाप देना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष MK गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। मैं जो प्रश्न पूछता हूँ या इसलिए प्रश्न पूछता हूँ क्योंकि आपको इनसे जानकारी मिलती रहे। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं पता है तो आप जब उस पर सर्च करेंगे तो वो प्रश्न फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए मैं प्रश्न आपसे पूछते रहता हूँ। अच्छा बताना है कि गांधी इरविन समझौते को 2 महात्माओं का मिलन किसने कहा था, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, 1931 में ये हुआ था गांधी इरविन समझौता। और इसी समझौते के बाद गांधी जी कहाँ पर गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, आपको याद रखना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, याद रखेंगे, ठीक है। जिनके साथ एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू वगैरह, मदन मोहन मालवीय भी गए थे, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है 1931, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद आंसर देंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने किसानों से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का नेतृत्व किया, जिनके द्वारा सिफारिश की गई कि कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे MSP कहा जाता है, MSP उत्पादन की भारिता और औसत लागत से कम
50% से अधिक होना चाहिए। ये किसने कहा था? तो आपको याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, एम एस स्वामीनाथन ने कहा था। किसने? एम एस स्वामीनाथन ने कहा था कि मतलब जो एमएसपी होनी चाहिए, कहा था जो एमएसपी होनी चाहिए वो 50% से अधिक होनी चाहिए। अच्छा, क्या आपको पता है कि एमएसपी भारत में कितनी बार जारी की जाती है? तो आपको याद रखना, जो एमएसपी है 2 बार जारी की जाती है, साल में 2 बार जारी की जाती है। और कितनी फसलों की? तो 23 फसलों की एमएसपी जारी की जाती है। ये भी बात आपको याद रखनी है। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो मैंने थंबनेल में भी दिया था, फिर हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? बताएंगे, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या गुजरात या राजस्थान? तो आपको पता होना चाहिए राइट आंसर क्या होगा, गुजरात। गुजरात में एक और आपको ऊपर देखने को मिलता है जिसे आप लोथल कहते हैं। लोथल किस नदी के तट पर था? कई बार आपके एग्जाम में आता, तो आपको याद रखना है भोगवा नदी के तट पर था। किसमें? भोगवा नदी के तट पर कौन सा पड़ता है? लोथल पड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता इसे कहा जाता है। 1921 में पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा सबसे पहला स्थल खोजा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। 1922 में इसका एक और स्थल खोजा गया जिसे हम मोहनजोदड़ो कहते हैं, जो रखालदास बनर्जी ने खोजा था। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, तेरा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमानित ऋण और अधिकतम राशि कितनी है? बताना है। मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमान्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो याद रखें 50,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। योजनाओं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, मनरेगा के बारे में आपको जरूर एग्जाम में पढ़कर जाना है, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मनरेगा एक कानून है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या प्रसिद्ध संगीतकार पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी किस वाद्य यंत्र से जुड़े हों? राइट आंसर क्या होगा? बुद्धादित्य मुखर्जी, याद रखेंगे, सितार से जुड़े हों। किससे? सितार से जुड़े हुए हैं, याद रखेंगे। सितार आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, क्या प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी रुक्मणी देवी अरुंडे किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं? भारतनाट्यम, दहिकला, ओडिसी, कथकली? तो ये आपका अंतिम प्रश्न है और इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।